रेंज में ही हम लोग नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम है ये। रेंज ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन, रेंज ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन। फर्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं इसमें। एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन, फाइंड रेंज। स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो फंक्शन एफ एक्स को हम लोग वाई भी लिख सकते हैं, और हम लोगों को पता है कि स्क्वायर रूट फंक्शन जो है ऑलवेज पॉजिटिव होता है। स्क्वायर रूट फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होता है। स्क्वायर रूट फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर स्क्वायर रूट फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा तो y भी इससे पॉजिटिव ही आएगा, जीरो भी आ सकता है, y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये एक आ गया हमारे पास सॉल्यूशन। जब भी स्क्वायर रूट फंक्शन हो तो ट्राई करेंगे हम लोग एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। मतलब x को LHS में लिखना है और y को RHS में लिखना है, x इन टर्म्स ऑफ y। तो यहां पर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वन। तो x इक्वल टू क्या होगा, वो होगा वाई स्क्वायर प्लस वन। अब इसमें हम लोग y की क्या क्या वैल्यू रखें जिसके लिए x डिफाइन हो। y हम लोग क्या क्या रखें, y हम लोग कुछ भी रखेंगे तो x डिफाइन होगा। तो यहां से y आएगा, y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। ये सेकंड सॉल्यूशन हो गया। अब जो फाइनल रेंज आएगा वो आएगा a इंटरसेक्शन b। रेंज जो आएगा हमारे पास वो आएगा a इंटरसेक्शन b, और a और b का इंटरसेक्शन क्या होगा, वो होगा हेंस रेंज इज y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, या y बिलोंग्स टू, ऐसे भी लिख सकते हैं, y बिलोंग्स टू जीरो टू इंफिनिटी। इसमें नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से इसको हम लोग y लिख सकते हैं। तो क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर है तो फर्स्ट सॉल्यूशन आ जाएगा y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये हम लोग इसको फर्स्ट सॉल्यूशन बोल देते हैं। अब ट्राई करते हैं x इन टर्म्स ऑफ y लिखने का। तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर क्या आएगा, 16 माइनस वाई स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि स्क्वायर लिखा है यहां पे। दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव होगा तो 16 माइनस वाई स्क्वायर को भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए।
अब यहां से एक सॉल्यूशन निकालते हैं। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, इनइक्वलिटी का प्रॉपर्टी है कि नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, जो साइन है इनइक्वलिटी का वो चेंज हो जाएगा। तो -16 प्लस वाई स्क्वायर और ये लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं y -4 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी से, y -4 y प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। अब यहां से क्या आएगा, y बिलोंग्स टू क्रिटिकल पॉइंट आएगा -4 और 4 और लेस देन इक्वल टू 0 है तो 4 से बढ़ा जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो -4 से 4 के बीच में ये हमारा लेस देन इक्वल टू 0 आएगा और -4 से लेस में फिर नेगेटिव आएगा। तो ये क्या बनेगा इस वाले इनइक्वलिटी के लिए, y बिलोंग्स टू -4 to 4। तो ये हमारा b होगा और फर्स्ट है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इससे क्या बनेगा हमारा सॉल्यूशन, दोनों का इंटरसेक्शन रेंज आएगा, रेंज इज a इंटरसेक्शन b और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को हम लोग इसी में अगर मार्क करें तो 0 यहां पर आएगा कहीं, तो y ग्रेटर देन 0 ऐसे बनेगा और 0 भी पे इक्वलिटी साइन है, डार्क सर्कल बनाया तो इसका रेंज आ जाएगा 0 से 4 तक। y बिलोंग्स टू, हेंस रेंज इज y बिलोंग्स टू 0 to 4। इसी में नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। फाइंड रेंज ऑफ fx इक्वल टू अंडर रूट x -1 का स्क्वायर प्लस 16। फिर से सबसे पहले हम लोग fx को y लिखते हैं, तो y अंडर रूट के अंदर है तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये एक सॉल्यूशन होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम लोग x इन टर्म्स ऑफ y लिखने की कोशिश करते हैं, तो स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों साइड। तो x -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर -16। फिर से वही बात कि ये स्क्वायर आ रहा है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ऑलवेज पॉजिटिव मतलब उसमें 0 इंक्लूड करते हैं, तो ये टर्म भी वैसे ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। तो क्या बनेगा यहां से, y -4 y प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इससे क्या आएगा, जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो y बिलोंग्स टू -∞ से -4 यूनियन 4 to ∞। ये b है हमारा। तो हमारा जो फाइनल रेंज आएगा वो a इंटरसेक्शन b, ये हमारा फाइनल रेंज आएगा। तो a इंटरसेक्शन b जब करेंगे हम लोग, ये ध्यान रखना है कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो क्या होगा, इंटरसेक्शन लेना है तो y ग्रेटर a के अंदर 0 से बड़ा होना चाहिए ये, और यहाँ पर -∞ और -4 तो 0 से छोटा है और 4 से इन्फिनिटी ये वाला है। तो इंटरसेक्शन जो आएगा वो फाइनल रेंज जो आएगा हमारा
y बिलोंग्स टू 4 to infinity। ये स्क्वायर रूट का प्रॉब्लम हो गया। नेक्स्ट टाइप करते हैं अब हम लोग इसमें। अगर हमारे पास कोई रैशनल एक्सप्रेशन है, हेडिंग डाल लेते हैं, फाइंड रेंज ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है और एक फॉर्मेट है, इसको ध्यान रखेंगे तो रैशनल एक्सप्रेशन का आराम से हो जाएगा। मान लो इस तरह से रैशनल एक्सप्रेशन है, ax² प्लस bx प्लस c अपॉन px² प्लस qx प्लस r। तो इसको हम लोग y भी मान सकते हैं fx को। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, कैपिटल A वो डिनोमिनेटर का डिस्क्रिमिनेंट होता है, दैट इज q² माइनस 4pr, और कैपिटल B वो होता है 4ar प्लस 4pc माइनस 2bq। इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, 4a इंटू ये वाला r प्लस क्रॉस में जा रहे हैं 4c इंटू p माइनस ये दोनों 2bq। इसी प्रकार से इसके अंदर कैपिटल C न्यूमरेटर का डिस्क्रिमिनेंट है b² माइनस 4ac। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, फाइंड करते हैं माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इससे दो वैल्यूज आएंगी, उन दो वैल्यूज को, एक प्लस से आएगा एक माइनस से, उन दो वैल्यूज को हम लोग y1 और y2 मान लेते हैं। मैं लेट लिख देता हूं। अगर y1 छोटा है y2 बड़ा है, इस फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा रेंज क्या होगा, रेंज होगा हमारा y1 से y2 तक। ये कब होगा, जब a लेस देन 0 हो। अगर a ग्रेटर देन 0 है तब रेंज रियल में से y1 y2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इतना ध्यान रखेंगे तो हम लोग आराम से रैशनल एक्सप्रेशन का रेंज निकाल सकते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम लेते हैं, फाइंड रेंज ऑफ fx इक्वल टू x² प्लस 14x प्लस 9 अपॉन x² प्लस 2x प्लस 3। बहुत लोग इसको y लिख करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं। हम लोग इस तरीके से करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। हमारा क्या सबसे पहले करना है, हमें a निकालना है। a कहाँ से आता है, डिनोमिनेटर के डिस्क्रिमिनेंट से, तो b² 4 माइनस 12 दैट इज माइनस 8। b जो आएगा वो 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू 3 को, तो 4 1 3 प्लस 4 1 इंटू 9 माइनस 2 इंटू 14 इंटू 2। क्या आ रहा है यहां से, b का वैल्यू 12 प्लस 36 माइनस 56 कितना होगा, -8।
अब c निकालते हैं। c न्यूमरेटर के डिस्क्रिमिनेंट से आएगा 14 का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac 256 minus 36 that is 220. C is 220. 14 का स्क्वायर 196 सॉरी 14 का स्क्वायर इज 196 minus 36 is 160. ए बी सी आ गया तो हम लोग अब माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a कितना आएगा ये 8 प्लस माइनस अंडर रूट में 64 प्लस 64 इंटू 80 अपॉन माइनस 16 तो यहाँ से 8 प्लस माइनस 64 को कॉमन लेंगे रूट से बाहर 8 प्लस 81 का 9 आएगा अपॉन माइनस 16 तो यहाँ से क्या बनेगा ये 8 प्लस माइनस 72 अपॉन माइनस 16 तो यहाँ से आएगा 80 अपॉन माइनस 16 और 8 माइनस 72 इज माइनस 64 अपॉन माइनस 16 तो माइनस 5 और 4 आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें से माइनस 5 हमारा हो जाएगा y1 और 4 हो जाएगा y2 दिस वन इज y1 एंड दिस वन इज y2 और a जो आ रहा है a हमारा नेगेटिव है a इक्वल टू माइनस 8 दिस इज लेस देन 0 हैंस रेंज इज माइनस 5 कॉमा 4 दिस इज आंसर। इसके अंदर हम लोग और भी प्रॉब्लम कर सकते हैं इस तरह के भी फॉर्मेट में ले सकते हैं हम लोग सेम पैटर्न से ही फाइंड रेंज ऑफ f(x) इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 तो a क्या आएगा a डिनोमिनेटर का डिस्क्रिमिनेंट है b स्क्वायर माइनस 4ac 1 इंटू 3 इज माइनस 8 फिर b क्या आएगा सेम यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 बना लेते हैं हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको तो 4 0 इंटू 3 प्लस 4 1 इंटू माइनस 1 माइनस 2 1 इंटू माइनस 2 तो ये क्या बनेगा b माइनस 4 प्लस 4 दिस इज इक्वल टू 0। c क्या आएगा न्यूमरेटर के डिस्क्रिमिनेंट से b स्क्वायर माइनस 4ac 0 तो 1 आएगा। अब हम लोग माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 a का वैल्यू माइनस 8 c का वैल्यू 1 अपॉन 2a तो यहाँ से आएगा प्लस माइनस प्लस माइनस 2a का वैल्यू माइनस 8 तो ये क्या बन जाएगा प्लस माइनस रूट में 32 अपॉन माइनस 16 तो ये क्या आएगा यहाँ से दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 4√2 अपॉन माइनस 16 तो इससे बन जाएगा हमारे पास 4√2 अपॉन माइनस 16 और 4√2 अपॉन 16
तो इसमें ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, और हमारा ए जो आ रहा है, ए आ रहा है -8, ए इज इक्वल टू -8 एंड दिस इज लेस देन 0। ये हमारा y1 y2 है, दिस इज y1 एंड दिस इज y2। ए लेस देन 0 है तो रेंज क्या होगा, रेंज होगा -√2/4 से √2/4। √2/4 को भी हम लोग लिख सकते हैं 2√2 नीचे। y belongs to -1/2√2, 1/2√2। दिस इज फाइनल आंसर। लेकिन इस प्रॉब्लम में क्वाड्रेटिक के फॉर्म में नहीं था, ये लीनियर फॉर्म है, ये लीनियर था और ऊपर क्वाड्रेटिक था, तो हम लोग उसको बना लिए x² के कोफिशिएंट को 0, और इस फैशन में करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो रैशनल एक्सप्रेशन के हम लोग रेंज को इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। दैट्स इट।